स्वागत है आपका आपके ही चैनल असली समाज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपका ही चैनल है। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो किताबों में तो लिखा है, बचपन से पढ़ाया और सिखाया तो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में उसको अपनाया नहीं जाता। हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक स्वभाव, साइंटिफिक टेम्परामेंट। भारत के संविधान में इसे कर्तव्य के रूप में दिया गया है, लेकिन आज भी लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक स्वभाव को समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं वैज्ञानिक स्वभाव को। क्या होता है वैज्ञानिक स्वभाव? कौन से वो लोग होते हैं जो लोग वैज्ञानिक स्वभाव को फॉलो करते हैं, उनके नियमों को पालन करते हैं और उनका विचार वैज्ञानिक स्वभाव जैसा रहता है। सबसे पहले हम समझते हैं वैज्ञानिक स्वभाव की परिभाषा कि वैज्ञानिक स्वभाव होता क्या है। हर बात को तर्क, सबूत और प्रयोग के आधार पर परखने की आदत और मानसिकता को हम वैज्ञानिक स्वभाव कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी बात जिसको होने ना होने पर तर्क लगाना, उसका प्रयोग करके देखना, उसका सबूत मांगना, यही है वैज्ञानिक स्वभाव। वैज्ञानिक स्वभाव होने का 8 बड़े लक्षण बताएं। सबसे पहला है जिज्ञासा। बच्चे जैसी जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है। दूसरा है संशयवाद, मतलब कि हर बात में शक करना। शक नकारात्मक रूप में नहीं, एक जांचने के लिए कि जैसे कि अगर कोई बाबा बोल रहे हैं कि आपका हाथ का लकीर ऐसे बोल रहा है, तो उसको सबूत मांगते हैं। वैज्ञानिक स्वभाव वाले लोग उसका सबूत मांगते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। यही जो वैज्ञानिक स्वभाव लोग नहीं मानते हैं, वो लोग हाँ में हाँ मिला देते, लेकिन वैज्ञानिक स्वभाव वाले लोग उसको पूछते हैं, इसका सबूत मांगते हैं कि ये कैसे होगा। तीसरा है प्रमाण की मांग करना। प्रमाण की मांग करना मतलब कि हर वो चीज, घटना, चीज, वस्तु, उसका होने का प्रमाण मांगना। कोई भी अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ये चीज है, तो उसका प्रमाण मांगते हैं लोग। वैज्ञानिक स्वभाव वाले उसका प्रमाण मांगते हैं, और बिना वैज्ञानिक स्वभाव वाले लोग उसका ऐसे ही हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति उसका प्रमाण मांगते हैं कि ये चीज है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। चौथा है भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क लगाना। मतलब कि अगर हमारे बुजुर्ग जो भी अभी तक से मानते आए हैं, बोलते आए हैं, उसको हम ऐसे ही सही नहीं मान सकते। जो वैज्ञानिक स्वभाव वाला व्यक्ति है उसको सही नहीं मानते हैं, उसमें पूछते हैं कि ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों उत्पन्न हुआ था। ये भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क लगाते हैं। छठवां है खुले दिमाग का होना। मतलब नए सबूत आ जाने से पुराने धारणा को बदल देना। मतलब जो पुराने रीति रिवाज आ रहे हैं, तो नए धारणा, नए परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसको अपनाना जो तर्क संगत है। आखिरी और सबसे लास्ट, अंधविश्वासों को ना मानना। अंधविश्वासों से दूर रहना और दूसरों को भी दूर कराने का प्रयास करना। ये है सबसे बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति के मानसिकता या सोच। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में दिया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही आगे बढ़ना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य में दिया है। मानवतावाद और ज्ञान अर्जन की सुधार की भावना का विकास करना है। ये मौलिक कर्तव्य में दिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसको मौलिक कर्तव्य क्यों दिया गया है। भारतीय संविधान नहीं, पूरे विश्व, हमारा संविधान दुनिया का पहला संविधान है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत बढ़ावा दिया हुआ है। उन्होंने अपने किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक भारत बनाना है, और आने वाली पीढ़ी को वैज्ञानिक सोच यानी वैज्ञानिक स्वभाव वाला ही बनाना है।